नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मिस्ट्री एजुकेशन में। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th का एक टॉपिक कवर किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, रूट्स के नेचर कैसे निकालते हैं, रूट्स अगर आपको गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हो, इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। आज की वीडियो में हम एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को फिर से ओरली रिवाइज करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं आप लोग, इक्वेशन इन सेकंड डिग्री का कोई इक्वेशन हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, देखा था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मैंने बताया था जनरल फॉर्म, इसका एक जनरल फॉर्म होता है बेटा। जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ए बी सी कैसे नंबर्स होंगे बेटा, रियल नंबर्स होंगे। और मैंने बताया था ए नेवर बी अ जीरो, ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। उसके बाद अब बात आती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स क्या होते हैं बेटा, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है तो इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी दो वैल्यूज ऐसी आती हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा 2, तो इसकी दो वैल्यूज ऐसी आती हैं जिनको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन को क्या कर देता है बेटा, सेटिस्फाई कर देता है। तो उन्हीं दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, उन दोनों वैल्यूज को हम लोग रूट्स बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब हमने देखा था बेटा कि इन रूट्स के कुछ नेचर होते हैं, इन रूट्स को हम लोग कैसे पहचाने कि ये कैसे होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए बेटा हमको निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड आउट करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होगा तो जो इसमें d की वैल्यू होती है वो होती है b² माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। अब बेटा हम लोग d की वैल्यू जब भी फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता होगा d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो d की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। पहली वैल्यू है d इज ग्रेटर देन 0, पहली वैल्यू क्या होती है, d इज ग्रेटर देन 0। दूसरी वैल्यू होती है d इज इक्वल्स टू 0 और तीसरी पॉसिबिलिटी है d इज लेस देन 0। d की 3 तरह की वैल्यूज हमको मिलेंगी बेटा, कौन कौन सी मिलेंगी, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल्स टू 0, d इज लेस देन 0। जब d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हमको रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में कैसे रूट्स हमको मिलते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। दूसरी कंडीशन में बेटा, दूसरी कंडीशन जब हम लोग अप्लाई करेंगे d इज इक्वल्स टू 0 तो ऐसी कंडीशन पे हमको रियल और इक्वल रूट्स मिलते हैं। कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे और इक्वल रूट्स मिलते हैं बेटा। और d इज लेस देन 0, इस कंडीशन में हमको रियल रूट्स नहीं मिलते, इट मींस नो रियल रूट्स। और जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं मिलते हैं बेटा तो ऐसे रूट्स को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोला जाता है बेटा, इमेजिनरी रूट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इमेजिनरी रूट्स कैसे फाइंड
फाइंड आउट होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, बाय एज्यूम करो कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो बेटा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -1, एंड x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब आप बताओ, क्या ऐसा भी कोई नंबर है जिसको हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और -1 आ जाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे नंबर्स रियलिटी में नहीं है, तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी नंबर। और ऐसे ही रूट्स जो हो जाते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। ये तो बात हो गई रूट्स की। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड हुआ करते थे? आपने बोला सर 3 मेथड हुआ करते थे। कौन कौन से बेटा? पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा पढ़ा था? फैक्टराइजेशन मेथड। और चलो दूसरा मेथड कौन सा पढ़ा था? दूसरा मेथड पढ़ा था सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कैसा पढ़ा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड कौन सा पढ़ा था? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन 3 तरीके से हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है बेटा। क्या बोल देते हैं उसको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, या कुछ बुक्स में -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a। तो d बोलेगा तो भी डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर -4ac होती है। या x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a हो जाएगा। अब इस पूरे भी चैप्टर में एक छोटी सी चीज बचती है कि सर अगर हमको रूट्स गिवन होते हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं। अगर आपको रूट्स गिवन है बेटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बताया था। कल वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी थी वो देख लेंगे। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर, हमारे रूट्स क्या क्या होते हैं हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स बोलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलेगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा, अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट कैसे करें। बहुत ही इजी वे में बेटा ये हम लोगों ने एक बार इस चैप्टर को ओरली रिवाइज कर लिया। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमको क्वेश्चन करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। हमें बताना है कि क्या जो कुछ भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दे रखा है उसके क्या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट रियल रूट चेक करने के लिए क्या करना होगा? हमको कुछ नहीं करना होगा सर, आपको सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करवाते हैं, जहां से a की वैल्यूज कितनी मिल जाती है आपको 1, और b की वैल्यू कितनी मिलती है -3, और c की वैल्यू कितनी मिल जाती है बेटा? 4 मिल जाती है। कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखो d की वैल्यू निकालनी है हमको, तो d इज इक्वल्स टू क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू -3 का स्क्वायर करो -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो 3 का स्क्वायर करते -3 का स्क्वायर करते 9 आता और 4 4 जा 16 आता। अब आप देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? -7 आएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में आ गई, नेगेटिव नंबर आ गया।
और बेटा अगर d की वैल्यू नेगेटिव होगी इट मींस d क्या होगा, 0 से स्मॉलर होगा। और अभी पिछले ही हम लोगों ने देखा था कि अगर d की वैल्यू 0 से स्मॉलर होती है तो क्या मिलता है हमको, नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यहाँ पर हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैसा रूट्स मिलेगा, यहाँ पर सर हमको इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। इसमें ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं बेटा, इसमें आप चेक करते तो ये हो जाता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाती है आपको 2, b की वैल्यू कितनी मिल जाती 1। बेटा देखो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा वही b की वैल्यू होती है बेटा। अब यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 जो होता है वो यूनिवर्सल कोफिशिएंट होता है, 1 सारे वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो b की वैल्यू कितना हो जाती बेटा, 1 हो जाती। और बताओ सर c की वैल्यू कितना होगी, -1 होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अब हम लोग क्या करते, d की वैल्यू निकालते, तो d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1 का स्क्वायर करते -4, a की वैल्यू 2 आ जाती, c की वैल्यू कितना आ जाती, -1 आ जाती। तो 1 का स्क्वायर करते बेटा 1 आता, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, और ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाती बेटा, 9 आ जाती। तो d की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 9। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई है ये कैसी वैल्यू आई है, पॉजिटिव। और पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो कैसे रूट्स मिलते हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। तो चलो बेटा इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और यही हमको बताना था कि कौन सा इक्वेशन ऐसा है इन दोनों में जिसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमको मिल रहे हैं बेटा, तो ऐसे इक्वेशन के लिए ये वाला जो हमारा इक्वेशन है इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमको मिल जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आगे बेटा हम लोग देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके फाइंड आउट करने हैं। आपको जितने भी रूट्स हैं उनको हमें, अब तक तो हम लोग जान गए थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं, 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमको इनके रूट्स बताने हैं। चलो बेटा सॉल्व करते, तो सबसे पहले हम लोग इनको कंपेयर करवाते। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों को एक बार मैं फिर बता दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो बेटा सॉल्व करते, तो a की वैल्यू कितनी मिलती है हमको 2, b की वैल्यू कितनी मिलती है हमको -3, और c की वैल्यू हमको कितनी मिल जाती, -5। अब बताओ बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो बेटा वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, वैल्यू हम लोग पुट करते तो माइनस बी माइनस, और यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो जाएगी 2 और c की वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सॉल्व करते बेटा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते 9 आता, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 5 2 जा 10 4 जा 40 अपॉन 2 2 जा 4। अगर आप इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता 3 प्लस माइनस 40 प्लस 9 49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 7 होता है सर, अपॉन कितना हो जाता 4। अब यहाँ पर आप देखो तो हमको 2 कंडीशंस मिलती हैं। मैंने बोला था बेटा केस फर्स्ट होगा हमारा, 2 केस बनेगा। केस फर्स्ट वी टेक पॉजिटिव,
हम लोग पॉजिटिव का साइन जब लेंगे यहाँ पर बेटा, तो ये x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 + 7/4 या 3 + 7 10/4, या इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाता, ये आ जाता सर 5/2। तो x का एक रूट हमको क्या मिल जाता, 5/2। दूसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए केस सेकंड लेते हैं हम लोग। केस सेकंड में क्या करते, टेक नेगेटिव। हम लोग नेगेटिव का साइन एक बार चूज करते हैं, यहां से नेगेटिव का साइन चूज करते तो x इज इक्वल्स टू 3 - 7/4, या इसको सॉल्व करते तो -4/4 या कितना आ जाता, -1। तो दूसरा रूट हमको कितना मिल जाता, -1 मिल जाता। ऐसे बेटा ये देखो कितनी आसानी से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली इस क्वेश्चन को हम लोग इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको हम। तो तब तक मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा स्पेस के लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, सेम वही तरीका, सेम वही मेथड। सबसे पहले ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। जैसे ही हम लोग कंपेयर करते हमको कुछ वैल्यूज इसमें मिलती, क्या मिलती सर, a इज इक्वल्स टू कितना मिल जाता 5, b इज इक्वल्स टू कितना मिल जाता 13, और c की वैल्यू सर कितनी मिल जाती 8। अब क्या करना था सर, अब कुछ नहीं करना था सर, फॉर्मूले में पुट करना था -b + -√b² - 4ac/2a। चलो बेटा इसको हमें सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू कितनी बेटा -13 + इन √ b² करते तो 13 का स्क्वायर करते कितना आता 169, 4ac 4, a की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा 5, और c की वैल्यू कितनी आ जाती 8/2, और a की वैल्यू कितनी आ जाती 5। x इज इक्वल्स टू -13 + इन √ ये हो जाता 169 - 8 5 = 40, और 40 का 4 में मल्टीप्लाई होता 160/5 2 = 10। आप इसको सॉल्व करते तो जरा देखो बेटा, ये 169 - 160 कितना आ जाता, 169 - 160 करते 9 आता, अपॉन ये कितना आ जाता बेटा 10, या इसको सॉल्व करते तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 9 का स्क्वायर रूट सर 3 होता है, अपॉन कितना आ जाता 10 आ जाता। अब आ गए ना हम लोग केस वाली कंडीशन पे। केस फर्स्ट क्या होगा बेटा, टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन लेते, तो जब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव का साइन लेते तो x इज इक्वल्स टू आ जाता 13 + 3/10, इट मीन्स 16/10, और इसको आप लोग सॉल्व करते तो 8/5 आ जाता, या अगर आप लोग डेसिमल में वैल्यू चाहते हो तो इसको क्या कहा जाता 1.6। केस सेकंड बनाओ बेटा। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस बनाने के लिए हम लोग केस सेकंड में क्या होता है, टेक नेगेटिव, नेगेटिव वाली वैल्यू को लेते इस बार। तो जब बेटा यहां से आप नेगेटिव को वैल्यू को लेते तो 13 - 3/10, तो 13 - 3 कितना हो जाता 10/10, और ये सॉल्व होकर के कितना आ जाता 1। देखो इसके आप दो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, कौन कौन से, पहला तो आ गया 8/5 और दूसरा आ गया 1। इस तरह से मैंने दो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखा दिया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप ऐसे ही अपनी बुक्स के एग्जाम्पलर के, कॉम्पिटिटिव बुक्स के, पैरेलल बुक्स के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम में हो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगला देखो बेटा, एक क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे भी बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम बनती हैं। स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या होता है। इन क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना होता, बहुत ही इजीली मेथड से आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बस ये करना होता है बेटा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से पढ़िए पहले, और वो क्या बोल रहा है उसको समझिए। क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवलिंग कर रही है,
फॉर 360 किलोमीटर। अब वो जितने डिस्टेंस में ट्रेवलिंग करती है वो कितना हो जाता है बेटा, 360 किलोमीटर हो जाता है। तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकाल लूं तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 360 किलोमीटर। would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर उसकी ट्रेन की स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं बेटा, तो वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 48 मिनट्स लेस कर देती है, कम टाइम लेती है। तो पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। मुझे नहीं पता बेटा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सर एज्यूम कर लेंगे, क्या, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा, एक्स। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत मिलते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलते हैं। 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन देगा और आपको ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है बेटा। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर थी, डिस्टेंस 360 किलोमीटर थी, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है टाइम का। क्या होता है बेटा, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है सर, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। चलो बेटा, तो ऐसे ही मैं यहां पे टाइम निकाल लेता, टेकन टाइम t1 ले लेते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी बेटा, 360, और स्पीड कितनी थी बेटा, x। तो t1 इज इक्वल्स टू आ जाता 360 अपॉन का x। अब क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर वो स्पीड को कितना कर देता है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर इंक्रीज कर देता है, तो ऐसे पे टेकन टाइम क्या हो जाएगा। तो जब भी इसमें हम लोग टेकन टाइम निकालेंगे t2 की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 360, और स्पीड कितनी है इस बार x प्लस 5। पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर थी, लेकिन मैंने 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या हो गया, t2 की जो वैल्यू आई 360 अपॉन x प्लस 5 आई। अब जरा देखो बेटा, जब ट्रेन x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी तो वो कितना टाइम ले रही थी, t1 टाइम ले रही थी बेटा। जब ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी तो वो कितना टाइम लेने लगी, t2। तो देखो बेटा स्पीड बढ़ गई ना, तो जब स्पीड बढ़ जाएगी, डिस्टेंस सेम होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो t2 है बेटा वो t1 से क्या है, स्मॉलर है। क्योंकि जब स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगता, जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा। इट मींस t2 इज स्मॉलर देन t1, या t1 इज ग्रेटर देन t2। तो t1 तो ग्रेटर है, t2 जो है वो क्या है, स्मॉलर है। तो स्मॉलर को ग्रेटर के इक्वल करने के लिए कितने का स्मॉलर ग्रेटर का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 48 मिनट। कितने का, 48 मिनट। इसका मतलब है कि अगर मैं स्मॉलर वाले टाइम में 48 मिनट को ऐड कर दूं तो ये बेटा ग्रेटर वाले टाइम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो बेटा इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, t1 और प्लस का t2 इधर आता माइनस t2 इज इक्वल्स टू 48। देखो बेटा यहाँ पर जितना भी सब कुछ आपको टाइम दे रखा है वो आवर में दे रखा है, लेकिन ये किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है कि जितने आवर हैं या तो जितने आवर्स हैं उनको सबको किस में चेंज कर लो, मिनट में, या मिनट को आप किस में चेंज कर लो, आवर में। तो इस 48 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। चलो बेटा वैल्यू को पुट करो, t1 की वैल्यू क्या आई है, 360 अपॉन का x, माइनस t2 की वैल्यू क्या आई है, 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते तो 12 4 जा
48, 12 5 जा 60, ये कितना आ जाता बेटा 4/5 आ जाता। सॉल्व करो बेटा, 360 दोनों में आपको कॉमन मिल रहा होगा तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4/5। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, ये 90 आ जाता। इन दोनों को आप सॉल्व करते बेटा तो x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाता, या डायरेक्ट करते चलो, चलो रहने दो, x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाता। x प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई होता है x प्लस 5 माइनस x 1 जा x, और इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 90 का इज इक्वल्स टू 1/5। प्लस x और माइनस x दोनों कैंसिल हो जाते बेटा। इसको मैं थोड़ा सा आपको, ये प्लस x और माइनस x दोनों कैंसिल हो जाते, तो ये कितना आ जाता 90 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाता, ये आ जाता 450 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 5 का x में मल्टीप्लाई होता कितना आ जाता 5x इज इक्वल्स टू कितना आ जाता बेटा 1/5। अब देखो इधर का जो नंबर है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 5x का 1 में मल्टीप्लाई होगा 5x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2250 500 5 5 जा 25 5 2 5 4 जा 20 और 2 22। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करते बेटा इस क्वेश्चन को, तो ये क्या हो जाता एक्स स्क्वायर इधर आता प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू क्या आ जाता 0 आ जाता बेटा। अब हमको क्या करना था, अब देखो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन, वैसे तो आप चाहो तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं एक से सॉल्व कर देता हूं, दो पे आप ट्राई कर लीजिएगा। अब देखो ऐसे दो नंबर बताओ बेटा जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2250 आ जाए, और जिनको सब्सट्रैक्ट कर दें तो 5 आ जाए। आप लोग कैलकुलेशन करिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में दो नंबर हमको मिलते हैं, कौन कौन से, एक मिलेगा 50 और दूसरा मिलेगा 45। x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। 5 5 25 5 4 20। हाँ, इन दोनों का आप लोग करोगे, अगर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 2250 आएगा, और अगर उनको सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 50 का x में मल्टीप्लाई 50x प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस 45 का x में मल्टीप्लाई करोगे 45x माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। चलो बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, हाँ हाँ जी सर दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है सर, x दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लो बेटा। x को हम लोग कॉमन ले लेते तो यहाँ पे आता x प्लस यहाँ पे क्या बच जाता 50। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा, हाँ जी सर, पहले तो माइनस कॉमन दिख रहा है, और इन दोनों में देखो तो 45 भी आपको कॉमन दिखेगा। 45 को आप जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ पे हो जाएगा x, और माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, और 45 को 2250 से डिवाइड 2250 में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास बेटा इसमें दो टर्म हो गए, कौन कौन से टर्म हो गए, दो टर्म हो गया, एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। तो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस सर, क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 50, x प्लस 50 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 45 इज इक्वल्स टू 0। पहली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, जिन्होंने ना देखी हो वो पहली और दूसरी वीडियोस को जाकर के देखें। अब इसमें बेटा दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है, जब उसमें से कोई एक नंबर 0 हो या दोनों नंबर 0 हो। तो यहाँ पे फिर दो केस बनेगा। केस फर्स्ट, पहला केस क्या होगा कि x प्लस 50 को हम लोग क्या कर लें 0 कर लें, तो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 50। अब x जो था वो किलोमीटर पर आवर में था, तो ये भी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस क्या था हमारे पास, दूसरा केस था कि हम लोग क्या करते
x माइनस 45 इज इक्वल्स टू क्या कर लेते 0 एंड x इज इक्वल्स टू क्या कर लेते 45 किलोमीटर पर आवर। दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं बेटा। एक वैल्यू तो जो है वो इनवैलिड है, एक वैल्यू कैसी है इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होती है बेटा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। स्पीड नेगेटिव नहीं होगी बेटा, जीरो हो सकती है स्पीड, लेकिन साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगर होती है तो आप लोग चेक करिएगा, क्या -10 किलोमीटर पर आवर से कोई भी चीज चलाई जा सकती है? नहीं चलाई जा सकती बेटा। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए ये वाला जो हमारा आंसर होगा ये इनवैलिड होगा, इसको हम लोग नहीं लेंगे। और एक्चुअल जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को पहले और रिवाइज किया, रूट्स क्या होते हैं जाने और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जो भी जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बेटा कोई टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें बहुत ही इजीली वे में होंगी। और आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। और फिर मैंने बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में जो है वो किसी और में नहीं है, आप में जो है वो किसी और में नहीं है। और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और एक बात आपको बोलनी थी बेटा, वो भी मैं आपको बता दूं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए एक बार आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से पढ़ते रहिए और खूब रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।